कभी सुनते भी रहते हैं। व्यक्तित्व को बनाने में एक मदद हो जाती है। जैसे बाबा ने आज कहा ने कि अगर फोटोकॉपी बनना है तो क्या कर दो, अटेंशन का पेपर डाल दो। तो हम सभी अपने पर विशेष अटेंशन रख करके इन धारणाओं को अपना बनाएंगे। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और प्यारी मम्मा को अपनी धारणाओं का सबूत देंगे। ओम शांति। पार है दृष्टि अलौकिक, प्यार में हम पल रहे। बाबा अब भी सामने हो, साथ मेरे चल रहे।
जो खुले ये मन की आंखें, देखो बाबा सामने। कानों में गूंजे वो वादा जो किया था आपने। जो खुले ये मन की आंखें, देखो बाबा सामने। कानों में गूंजे वो वादा जो किया था आपने। दूर हमसे ना गए तुम, दूर हम भी ना रहे। दूर हमसे ना गए तुम, दूर हम भी ना रहे। पा रहे दृष्टि अलौकिक, प्यार में हम पल रहे। बाबा अब भी सामने हो, साथ में पा रहे दृष्टि। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखेंगे। मैं जगमगाता सितारा, एक एक कर्म पर अटेंशन देने वाला, पाप के कदम पर कदम रखने वाला, एक पाप की याद से सत्युग में ट्रांसफर होने वाला सितारा। बाबा को अपने सामने फील करेंगे। बाबा के साथ अब हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलिए, आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? मनुष्य से देवता बनना है, हम्म, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, हम्म। डबल सिर ताज बनना है। चीना जी क्या कह रहे थे? हमेशा बाप को याद में रखना है, चलते याद फिरते उठते बैठते। जी। फॉलो फादर। फॉलो फादर। बिल्कुल। आज तो जबरदस्त बाबा ने क्या बोला? जैसे कार्बन पेपर होता है, अटेंशन का पेपर रखो। राइट। ना, बाबा भी अलग अलग यूनिक तरीके से हमारे को समझानी देते हैं। हम उनकी समझाने पर ही सोचते रह जाते हैं, क्या बोला बाबा ने, कैसे एग्जाम्पल दिया, और वो हमारी अटेंशन को खींचती है बात, है ना। हमने कभी ऐसी सिमिली सुनी है? कार्बन पेपर का अटेंशन, है ना। न्यू न्यू बातें बाबा हमारे को कैसे सिखाते हैं। तो चलिए अब बताएं, कैसे बनेंगे लक्ष्मी और नारायण? मुख से मीठे चार बच्चे। रतन निकलने चाहिए। मुख से रतन में निकल झुरमुरी जब चाहिए। हाँ। झरमुई झंगमुई तो सविता को बहुत पसंद है ये वर्ड। तो मतलब झरमुई झगमुई किसको बोला बाबा ने? फालतू की मतलब बात। इधर उधर की बातें, बातें। लोगों की बातें। जब हम फालतू बातें करते हैं, वेस्ट टाइम फालतू की करते बात। हैं, हाँ। तब वो झुरमुई झुगमई बनते हैं।
और बाबा ने मुरली में बीच में ये भी बोला, अगर ज्ञान युक्त बात नहीं है तो वो झरमुई झकमुई अगर ज्ञान रत्न नहीं है तो वो पत्थर। पत्थर है, तो वो झरमुई झकमुई है, यूजलेस है। यूजलेस भी है और क्या है, हमारी एनर्जी को डिप्लीट करने वाली चीज है। राइट। तो मेरी हर बात ज्ञान युक्त हो। थोड़ा सा सोचो, मेरे हर शब्द ज्ञान युक्त कैसे हो सकते? हम ऑर्डिनरी बातें भी तो करेंगे ना, करते ही हैं। हम्म, कुछ ना कुछ आपके नेसेसरी थॉट्स चलते हैं, नेसेसरी काम करने हैं, वो ज्ञान युक्त कैसे होंगे? सपोज अगर आपने हाँ बोलो बोलो सप्ता, सॉरी। अगर मैं आत्मिक स्थिति में हूँ यस, तो ऑटोमेटिकली सारे थॉट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने इंस्ट्रक्शन देना है सपोज अपनी हेल्प को, हम्म, वो ज्ञान युक्त कैसे होगा? मैं खुद भी, उसको भी आत्मा दे, बात ना कर। तो वो ज्ञान युक्त ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपके शब्दों में क्या होगा? ना रोब होगा, ना अहंकार होगा, सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट, जो बोलना है बस वो बोला, एंड फुल स्टॉप, है ना? और उसमें कोई एडिशंस फालतू की जो हम कर जाते हैं या सोच लेते हैं, नहीं बोलते भी तो, क्योंकि रोज सुनते हैं बाबा को, तो फिर सोचते हैं ये तो नहीं बोलना चाहिए, पर सोच रहे हैं, है ना? तो ये सारी बातें, जैसे मेरे को शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग माय हाउस, मेरे को आते ही होता था, ओहो ये भी बोला था, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। सुबह सुबह अपने आप को इन थॉट्स में ले जाना, मतलब व्हाट एम आई डूइंग? अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया, मतलब मैं गलतियां निकाल रही हूँ ना। नेगेटिविटी हाँ, सब। लेट अस बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी आर गेटिंग। यस, करेक्शन देना है, पर कैसे? बाबा ने समझाया है। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला? टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तभी क्या है, सेकंड की इंपॉर्टेंस, अभी थोड़े दिन पहले हमने सेकंड पर ही करा था ना चिंतन। एवरी सेकंड इज इक्वल टू, बाबा कहते हैं एवरी मिनट इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ सतयुग। तो अगर मैंने सेकंड वेस्ट किया तो कितने मंथ्स हमारे वेस्ट हो गए, हम्म, कितने दिन वेस्ट हो गए, और ऐसे सेकंड सेकंड करके पता नहीं कितने हम वेस्ट करते हैं। तो टाइम वैल्यूएबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा फंक्शन होना है, और आपको कोई ऐसी फ्रेंड फोन करके बोलती है, तेरे से बातें करने को दिल कर रहा है, तो आप करोगे? नहीं करोगे ना। We'll excuse ourselves. हाँ। हाँ, यू से नो, अभी टुडे समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मुझे लगन हो कि अभी जिस अभी कुछ भी हुआ कि हुआ, अभी वो जो फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ था, है ना, और अभी हमने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की डेथ के बारे में सुना, बैठे बैठाए 20 टांगे इन द थ्रोट और समथिंग, एंड इन 1 सेकेंड गॉन। ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है, एवरी सेकेंड कुछ भी होता है। तो मतलब अगर हमने शरीर छोड़ दिया तो कहाँ गया पुरुषार्थ? जहां मिट्टी में। अभी हैं वहीं रह जाएंगे। और मेरा लास्ट मोमेंट पे मुझे क्या याद आए? बाबा बाबा। याद आए। बाबा याद है हम्म, ना, जो कहते हैं ना, जब प्राण तन से निकले तो मुख में हो गंगा जल और मुख में हो राम का नाम, ऐसे कुछ एक सेइंग है। तो गंगा जल क्या है? ज्ञान की गंगा बह रही हो, अंदर ज्ञान ही समाया हो। जैसे आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, लौकिक स्टोरी, बट आप इसमें ट्रांसलेट करो। एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठा, आम के पेड़ के नीचे, और एक आम पका हुआ देखा तो उसका बहुत दिल किया कि मैं ये आम खा लूं। उसी सेकंड, जिस सेकंड उसने सोचा, शरीर छूट गया।
वो क्या बन गया? आम के ऊपर एक कीड़ा बन गया, उसको आम ही चाहिए था लास्ट सेकेंड। मतलब हम कीड़े तो नहीं बनते हैं, तो हमारा जीवन ऐसा हो जाता है जिसमें बस यही भरा हुआ है, ये चाहिए वो चाहिए, है ना? लालच। लालच कीड़े के समान, जीवन कीड़े समान होता है। जानवर के समान जीवन हो जाता है, हम जानवर नहीं बनते, कीड़े मकोड़े नहीं बनते। तो पॉइंट भी कि टाइम को इम्पोर्टेंस देना ना। अच्छा, अब श्रीमत में हमने एक फालतू बातें तो देख ली, और कौन सा आसुरी स्वभाव जो कि बाबा ने बोला नहीं होना चाहिए? कोई पर क्रोध किसी पर नहीं क्रोध करना। नहीं आना चाहिए। दुख नहीं क्रोध, देना चाहिए। है ना, क्रोध करते हैं तो दुख देते हैं। हम्म। क्रोध के ऊपर बाबा के महावाक्य आज अमृत वेले ओआरसी से सुनाए थे कि 3 प्रकार का क्रोध है। सुना किसी ने? अच्छा, एक क्रोध है जो अहंकार वाला होता है, जो चेहरा लाल पीला होता है, वो दिखाई देता है। दूसरा क्रोध है ईर्ष्या द्वेष का, जेलसी जो आ जाती है। और तीसरा बाबा ने बोला चालाकी वाला। मैं आपको महावाक्य पढ़ के सुनाती हूँ, बाबा की अव्यक्त वाणियों से लिए हुए हैं। पहले 2 तो सबको समझ आ ही गए होंगे। अभी मुझे मिल नहीं रहा, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्रोध पर महावाक्य। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं वो चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हो, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। ये तो हम सबको समझ आ गए। फिर विभिन्न रूप क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या ईर्ष्या द्वेष और घृणा होती है। और ये तो हमने कर लिया। तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वो क्या है? कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं, वह अपने आप से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ उठाने की छुट्टी नहीं दी। क्या किसी मुरली में कहा कि भले लॉ उठाओ, क्रोध नहीं करो? लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वो भी लॉ उठाते नहीं, लेकिन उन्हों को लॉ रिवाइज कराना पड़ता है। समझ आई? लॉ को रिवाइज करना है। लॉ हाथ में उठाते कैसे? मुझे ये करना ही पड़ा। क्योंकि क्रोध को कैसे यूज किया? एज अ वेपन, बदला लेने के लिए। बात ही ऐसी थी, मुझे ये बोलना ही पड़ा। वो इतना कुछ कर रहे हैं, मैं क्या कुछ भी ना करूं? तो लौ हाथ में उठा लिया, अंट शंट बोल दिया, बदला ले लिया। बदला बहुत बड़ा अंश है क्रोध का। जैसे बदला, बाबा बोलते हैं अपने लॉयर मत बनो, सो दैट इज द मीनिंग देयर। अपने लॉयर मत बनो, एक वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। लॉ हाथ में लेना मतलब मैंने सोच लिया कि ये गलत काम कर रहे हैं तो मैं ये ऐसा कर सकती हूँ, बाकी मैं कड़ा खर्चा। मैं गलत बातें बोल सकती हूँ। इट्स ओके टू कॉल दिस पर्सन बाय दिस सर्टेन बैड नेम। हम बैड नेम्स यूज करते हैं ना, बैड वर्ड्स यूज कर लेते हैं। असभ्य शब्द यूज करना वो भी तो क्रोध है। टॉन्ट मारना भी क्रोध है। आ गए? पता नहीं टाइम क्या है ना? सीधा बोलना, नो मैनिपुलेशन इन एनी वर्ड, तो है ये है लॉ उठाया। तो कोई अब दीदियां बोलती हैं तो ये कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहते हैं वो बात ही ऐसी थी। बाबा ने क्या बोला? लास्ट सेंटेंस क्या था? जो निमित्त आत्माएं हैं वो भी लॉ उठाते नहीं हैं,
लेकिन उनको लॉ रिवाइज करना पड़ता है। हम अपने मन में रिवाइज करते हैं, बाबा ने क्या कहा, मैं उस पर चल रही हूं कि नहीं। दैट इज कॉल्ड श्रीमत पर चलना। Attention. और Keep मैं reminding ourselves again. कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्फ। अब मुझे इस सेशन के लिए बाबा ने सपोज आज मुझे जैसे निमित्त बनाया है ना, मैं किसी को भी कुछ भी बोल दूं, सबके सामने किसी को उल्टा सीधा बोलूं, है ना, और चाहे सब मिलकर मुझे ये बोल दें, इट इज ओके, वो कहते ही ऐसी, वो तो बड़ी अजीब है, वो ऐसे हैं, मेरे को कितने भी कोई वो दे दे गारंटी कि आई वॉज ओके, पर इट इज नॉट ओके। लॉ को रिवाइज करो, बाबा ने क्या बोला, क्या मेरे मन में घृणा का भाव था। घृणा होना, किसी से हेट्रेड होना, अंदर ही अंदर है, वो भी एंगर है। And I hate her. I cannot tolerate this person. ये सारे क्रोध के अंश हैं ना। तो फिर इसमें ही बाबा ने बोला था, लाल पीला होना फिर भी ठीक है, पर ये चालाकी करना ये वर्स्ट है। Yes. यहाँ पे वो महावाक्य नहीं एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, पर ये सुबह का आप सुनना, सुबह जो ORC से आती है, बाबा के आवाज में है, और वो आता है समवेयर अराउंड बिटवीन 4:15 एंड 4:20। एक गीत बजता है, सेकंड गीत के बाद आते हैं बाबा की आवाज। तो उसमें बाबा ने ये बोला, क्योंकि हमें ये चेकिंग करनी है, हम सब में से कोई लाल पीला नहीं होता होगा, पर हम सब के जीवन में कोई ना कोई आत्माएं ऐसी होती हैं जो हमें लगता है हमें बहुत परेशान कर रही हैं, और उनके लिए हमारे मन में ऐसी भावनाएं आ जाती। और हर चीज के लिए एक ऑलवेज जो ऑलवेज अवेलेबल दवाई है, वो क्या है? मनन चिंतन। मनन चिंतन भी है, और याद। आत्मिक स्वरूप में बैठ। आत्मिक मेन इज आत्मिक स्वरूप। हाँ, यस। पर आत्मिक स्वरूप में स्वरूप रहना। में टिकने के लिए मनन चिंतन कई बार चाहिए होता है। अगर बहुत जबरदस्त रश आ रहा है ऐसे थॉट्स का, तो मनन चिंतन करना पड़ता है, नहीं तो वो थॉट्स जाते नहीं है। अपने आप को समझाना पड़ता है मनन चिंतन करके, है ना। तो ये सब करना, मैं अगर अंदर से ईर्ष्या कर रही हूँ, या मैं अंदर से हेट्रेड का भाव रख रही हूँ, तो वो भी दूसरे को दुख देना है। क्योंकि थर्ड पॉइंट क्या था? दुख नहीं देना। हमारी सोच से हम दुख दे रहे हैं, अजीब है, अच्छे नहीं है, कैसे कैसे कर्म करते हैं। मैं किसी ना किसी दिन इसको एक बार सुनाऊंगी जरूर। मतलब सोच लिया तो कर्म हो गया। हाँ, सोच बहुत लिया। बार वो हमको इम्पैक्ट भी नहीं आत- कर रही होती बात, हाँ, बट वो दिमाग में रहती है, तो बस यू जस्ट गेट स्टक विद इट। यू गेट स्टक विद इट। एक्चुअली 63 जन्मों से हमने उस चीज अपने आप को, और उन्हीं महावाक्यों में बाबा ने क्या बोला था, कि समझते हैं ये क्रोध करना राइट है, समझते हैं ये शस्त्र है। शस्त्र नहीं है, ये शस्त्र है खुद ही को तंग करने का। क्योंकि जो क्रोध कर रहा होता है, जिस मोमेंट पे हेट्रेड की या ईर्ष्या की भावना आती है, उस मोमेंट पे अपनी स्थिति क्या होगी? वो तो मोस्ट अच्छी, इम्पैक्टेड। यू आर इम्पैक्टेड। और जेलिसी का भी रूप क्या होता है? वो मोटा रूप नहीं होता, अंदर ही अंदर खुलता इट्स है। वेरी सटल। तो वो हमको अपनी सटल चेकिंग करनी है। आज ये हमारे को ट्रैफिक कंट्रोल पे देख, आज चेकिंग करते रहना, कहाँ पर उसका अंश आ रहा है। क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई तो है ही, जहां से हमारे को ऐसे वाला हमारा नेगेटिव लेन देन है, उसको उसी को तो हमने लेवल आउट करना है ना, तभी हम ऊपर चढ़ पाएंगे। हमारा योग क्यों नहीं लगता? जब नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम पर चिंतन करते हैं, हर बात बिल्कुल में किसी के बारे में तो हाँ, सोचते हैं। बिल्कुल। अब इस क्लास के बाद क्यों योग लग जाता है? क्योंकि अच्छा चिंतन कर, बिल्कुल सीधी बिल्कुल। बात है ना। तो अपने हम्म। आप आंसर तो इसी में है,
कि वे हम ये कर लें, खुद कर लेंगे तो हो जाएगा। बाकी संगठन का बल बहुत होता है, उठे बैठने का बहुत की पावर होती है ना। कई बार ऐसे मैं सेंटर पे जाती हूँ शाम को योग करने, मतलब अंदर कुछ चल रहा होता है, स्थिति अच्छी नहीं भी होती, वहां एंटर करते ही ऐसे लगता है योग लग गया। कि सब बिल्कुल। वहां पे सभी कर रहे हैं ये, और उसी समय नहीं कर रहे, ऑल द टाइम वहां यही हो रहा है। और सबकी थॉट्स उस टाइम प्योर होती है ना, Vibrations are very strong. वेरी स्ट्रॉन्ग। वाइब्रेशन है यस। ना। China ji and Rupa ji went with me and both of them said कि the vibrations were very powerful ना। तो फिर बाबा ने बोला सुननी नहीं, hear no evil। अब मुझे किसी ने सुना दिया, मैं क्या करूं? उसके ऊपर चिंतन नहीं करना, and you will forget it in a Walk away from there. जहाँ गॉसिप चल रही है, यू just walk वॉक away. अवे। पर आप सपोज करो कि आपको एक किसी का फोन आया, कोई फोन करता है तो हमें उनकी लेवल ऑफ टॉक्स का पता होता है, ये किस तरह की बात करेंगे, है ना। कौन से दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अपने भाई बहन हैं, जो भी हैं, है ना। और हम चाहे उनको अवॉइड कर रहे हो, हमें उनका सपोज फोन उठाना पड़ा, कोई मेरे घर में आ गया, मैं होस्ट हूं, मुझे उनके पास बैठना पड़ेगा, तो क्या करूं? Switch off. change the topic. चेंज द टॉपिक। ओके, स्विच ऑफ कर सकते हो तो वेरी गुड, क्योंकि एक बार यहां चला गया ना, उसका संकल्प उठेगा। अपने आप को बोलो मुझे इन चीजों के बारे में एक भी थॉट क्रिएट नहीं करना, वो दोबारा आएगा। आप फिर बोलो मेरे को इसके बारे में नहीं सोचना। आप उसको बार बार उसको अटेंशन दो। बाबा ने बोला ना, अटेंशन का कार्बन पेपर लगा लो, तो वो बाबा को कॉपी करना है ना, बाबा को फॉलो करना है। बाबा थोड़ी चिंतन करते थे, हजारों आत्माएं उनको आके कुछ कुछ बोलते रहते थे। तो आप अपने आप को बोलो मुझे नहीं सोचना इसके बारे में, पावरफुली डिटर्मिनेशन से बाबा को साथ रखो, वो चीज आपकी डिलीट होती जाएगी। अगर तो उसी मोमेंट की है, वो जल्दी डिलीट होगी। जैसे किसी ने किसी के बारे में बोला जिसको मैं नहीं जानता हूं ना, मुझे ज्यादा पता है, तो वो जल्दी डिलीट होगी। सपोज वो बात मेरे जीवन से बहुत डीपली कनेक्टेड है, उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। पर हमने अगर डिटर्मिनेशन से अटेंशन का कार्बन पेपर लगाया तो वो हो जाएगा। क्योंकि बाबा तो चाहता है ना, बाबा तो हमारा मददगार है, वो तो हमारी हिम्मत का कदम देख रहा है, कितने हिम्मत के कदम बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे। तो मैं इसके 7,000 कदम चलूं के पीछे हट जाऊं ना। और ट्रूथफुली आई एक्चुअली डोंट वांट इट। हाँ जी, धीरेन भाई ने हैंड रेज किया। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, बहुत अच्छा मेथड है। अ, हम और भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमें जो चाहिए उस पे फोकस करें। हाँ, तो वो जो नहीं चाहिए वो अपने आप दूर होते जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही बोला। जब लक्ष्य पता हो, एम पता हो, जैसे हमने एग्जाम्पल अभी क्या लिया था, मेरे घर में बहुत बड़ा कोई फंक्शन है, उसके अंदर मैं बहुत बिजी हूं, तो लक्ष्य है ना कि ये सक्सेसफुल हो, तो मैं और चीजों को कहती हूँ नो, नॉट जस्ट नाउ। तो मेरा लक्ष्य है लक्ष्मी बनना, नारायण बनना, तो फिर उस लक्ष्य को याद करेंगे तो क्या लगेगा, ये कितना छोटा और तुच्छ लगेगा, और अपने आप को लगेगा हाउ स्टूपिड एम आई, व्हाई एम आई डूइंग दिस, है ना। अपने आप को लगता है ना कई बार, मैं कैन आई थिंक लाइक दिस। तो इसीलिए बाबा ने बोला हियर नो इविल। दूसरी बात, हमारा इंटरेस्ट ना, और एक और इंटरेस्ट मेथड है अपने, अब जब कोई ऐसा कुछ कर रहा होता है कभी ना कभी, हर एक के साथ कोई तुम्हारे साथ संबंधी या कोई रिश्तेदार या तुम्हारा कोई अपना भी ऐसी कोई बात करता है जिससे तुम्हें लगता है ये बहुत नेगेटिव है, तो उस चीज को, उसके
बातों में, उसके बोल में ना जाकर मैंने मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसकी भ्रुकुटी में, माथे पे, उसको आत्मिक स्थिति में देखना है। तो वो बातें तुम्हारे कान में नहीं जाएंगी, तुम सुनोगे भी नहीं, अगर तुम्हारा आप वो कर फोकस, सकते हो, अगर अगर तुम्हारा फोकस, आई डू इट, बिकॉज हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मिलता है, हाँ, तो कोई कहने ना, का मतलब ये है कि भ्रिकुटी में अपने आप को फील करना और दूसरे को फील करना, दूसरे को भी वही ये देखना, बहुत लंबा अभ्यास है। इस उसके अभ्यास उसकी को बातों मुझे को ना मेरा ध्यान देकर, उसके कपड़ों को ध्यान ना देकर, उसकी और चीजों में राइट आकर्षण नहीं हो। राइट, वी गॉट द पॉइंट। द पॉइंट बीइंग, उसको द अगर मेथड, करना है तो मेरा अभ्यास लंबा हो, अभ्यास बहुत लंबा चाहिए। जो दादियों ने किया, उनका जो हमारी रतन मोहिनी दादी है, वो कहते, लास्ट डे तक कहती थी, मैं तो देख रही हूँ आत्मा है क्या। हम आप सॉरी, हमें ये भी कर सकते हैं, हम बाबा को साथ रख के हम सुदर्शन चक्र घुमाएं, अपने पांचों स्वरूपों को देखना शुरू कर दें वही बस। मनन चिंतन कर लो, आप मनन चिंतन मतलब, पर मेरा लक्ष्य रहे बस, या है ना, लक्ष्य याद रहे, अपनी ये बातें याद रहे, अपने आप को बोलो ये आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस, है ना। कई बार हम करते भी हैं, किसी का कोई झगड़ा हो रहा है, कोई आपको बोलता है कि आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस आर्ग्यूमेंट, जैसे हमारे कितने सारे ग्रुप्स होते हैं, है ना, और ग्रुप्स में लोग झगड़ा करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ, किसी किसी बात पे एक दूसरे से अपसेट हो जाते हैं। लेट्स नॉट ऐड फ्यूल टू फायर, हम उसमें कर लेते हैं ना, नहीं लिखते हैं ना कुछ भी, ये तो हम सब कर ही लेते हैं, अब वो हमारे को यहाँ पे करते हैं जी, क्योंकि क्या आज बनने लगे। बाबा ने आज बाबा ने कहा हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो बीमारी के लिए एक हर एक का अपना सर्जन भी होता है या अपना डॉक्टर भी होता है पर्सनल। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा तो सर्जन भी, कितनी बड़ी बात है कि भगवान अविनाशी सर्जन, हम्म, जो हमारी कितनी बीमारियों को निकाल के, काट के उसको फेंक देता है। तो राइट, तो बाबा सर्जन, हम उसके पास जाएंगे। एक हम्म, बाबा ने बात बोली जो मैं आप सबसे पूछती हूँ, बाबा बागवान भी है और माली भी है। बागवान किसको बोलते हैं? जो देखभाल करता है हाँ, बगीचे की, गार्डन की देखभाल करने वाले। माली देख, वो जो एक्चुअली काम करता है, बागवान जो वो खुद जो करता है। ओनर होता विजुअलाइज है, करता है। राइट। हम्म तो बाबा बागवान कैसे है? complete caretaker of the whole garden, or बोल, इस basically बागवान Bhagwan is caretaker, complete caretaker. बागवान मतलब वो जो ओनर है, और वो मालियों को हायर करके, है ना, और फिर उनसे काम करवाता है, काम करवाने वाला, द पर्सन ओन्स, है ना। तो बाबा क्या है? बीज रूप, हम सब उनके बच्चे हैं, हमारा पिता है वो, है ना। और इस, यू कैन से डायरेक्टर है इस ड्रामा का, तो ओनर हो गया। माली कैसे है? माली क्या करता है? देखभाल कर। वीड्स निकाल के फेंकता है, जैसे जो फॉर घर एग्जाम्पल। मतलब ही टेंड्स टू द गार्डन, वो पालना करता है। हम्म। बाबा दोनों काम करते हैं, हमारी पालना भी करते हैं ना, और ओनर भी है। ओनर ओनर भी है, भी। तो पालना पालनहार कैसे भी है। करते हैं बाबा? श्रीमत देके पूरी बार मत बार देकर हमको और, पढ़ाते हैं, बार बार और कांटों से फूल बनाते हैं, बार स्नेह बार। देकर, शक्तियां देकर। पतित से पावन। सुबह सुबह गोद में बैठाते हैं, सुबह सुबह प्यार देते हैं, फिर मुरली सुनाते हैं, फिर हम यहाँ मनन चिंतन करते हैं, तो वो भी हमारे को करवा देते हैं, ताकि ये भी एफिशिएंटली हो जाए, बच्चों का ध्यान इधर उधर उल्टी जगह पे ना चला जाए, है ना, चिंतन करते करते उल्टे सीधे संकल्पों में पहुंच जाए। डायरेक्शन बनाए रखते हैं बाबा हमारी, और जब बुलाओ तभी आ आता, अवेलेबल भांति है। उड़ाते हैं। है ना, हम चाहें तो वो दिन भर हमारा हाथ पकड़ के बैठ जाए, प्रोबेबल, जी, प्रोवाइडेड हम चाहें तो सब क्या कहेंगे, हम तो चाहते हैं। लेकिन भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम दूसरा भी चाहते हैं, उसमें ज्यादा हम कहते हैं आकर्षित। वो भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, पति भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए, पर मतलब उनके साथ रहना है, करना है,
पर उसके अंदर हम जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना, वो नहीं करनी। डिटैचमेंट, जब अटैचमेंट हो जाती है तो बाबा कहते हैं मैं फिर साइड पे हो जाता हूँ, साक्षी हो जाता हूँ, तभी हम ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर कहाँ पर होना है? ट्रांसफर का मतलब देखें तो यहीं पर होना है, अभी होना है, संगम युग में, नहीं, कहाँ जाना है? ट्रांसफर होते हैं तो कहीं जाते हैं ना। सतयुग में। हाँ, परम धाम में। परम धाम जाना है, फिर सतयुग जाना है, फिर राइट, है ना। सतयुग में जाना है। तो अगर हम ये याद रखें मैंने कहाँ जाना है, जो डेस्टिनेशन होती है, आप अगर यहाँ से किसी बहुत माउंटेनियस रीजन में You जाओ जहाँ plan बहुत ठंड है, accordingly. तो कपड़े लेकर जाते हो ना। जी। तो पूरी मुझे जहाँ तैयारी करते ट्रांसफर हैं। होना है उसके लिए कौन सी तैयारी है? याद रखिए, क्या तैयारी है हमारी? मैं आत्मिक स्वरूप में अपने गुणों में स्थित होंगी तो पहुंचूंगी ना। ना नहीं तो ना परम धाम मिलेगा ना सतयुग मिलेगा, फिर तो धर्मराज के क्या खाने पड़ेंगे? डंडे। तो परम धाम में तो दीदी सभी सजा आत्माएं है। जाती हैं। सब आएंगे पर डंडे खाकर जाएंगे। पर दीदी हमें तो कपड़े यहाँ लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे तो घर है, वार्डरोब ऑलरेडी है, सामान है उधर। पर वो सामान की तैयारी यहाँ पर होती है। सामान क्या है? मैं क्या शांत स्वरूप बन गई, बेहद में प्रेम स्वरूप बन गई। जब बन जाती हूँ तब मैं लेके जाऊंगी वो सब अपने साथ, है ना। वहां तो सब कुछ है, पर वो वहां पहुंच कौन सकता है? जो बाबा कहते हैं ना इंद्र सभा है, इंद्र सभा में वो कहते हैं सिर्फ परियां आती है ना। मेनका, हाँ। आज तो चलिए, बाप ने ये कहा कि बाबा कहते हैं कि मैं तुमको अपने से भी उच्च डबल सरताज बनाता हूँ। खुद तो आते नहीं सतयुग में, हमें डबल सरताज बनाते हैं। डबल सरताज का मतलब क्या है? एक ज्ञान रत्नों का और एक अपना पवित्रता और पावन का। सतयुग में डबल सरताज है ना पवित्रता हमारे की रत्नों का। लाइट का ताज। तो जितना जितना हम इस स्वरूप में टिकते हैं उतना उतना वो ताज हमारा रेडी होता जा रहा है। किस हद तक गया है? अकॉर्डिंग टू द प्योरिटी का लेवल इनसाइड। और कई बार हमारे को लगता है कि कर लिया, बहुत अच्छा फील आ गई, फिर से कुछ ना कुछ ह्यूज गस्ट ऑफ वेस्ट थॉट्स आ जाता है। तो बाबा डिस्ट्रैक्शन। कहते हैं सफाई करते हो मिट्टी उड़ती है, उससे डरना नहीं है, तो साफ करके आउट कर देना है। अपने आप को बस ये बोलते रहना, दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस। और बताओ क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए सबको। अगर आप किसी को लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओगे उसमें क्या दिखाओगे? पहले तो ये समझाना है कि हमें इन जैसा बनना है। हम्म, नर their नारायण बनेगा और expression, नारी लक्ष्मी, फिर उनका their आपको पीसफुल। expression, हाँ the जी, peaceful expression on their faces, प्योरिटी। and the taj on their head, the mukut, and जो अलंकार है। and ये also अलंकार the जो है एक एक करके उसको outward समझो। beauty also. I mean in the sense perfect body, perfect everything, और वो परफेक्ट physically बॉडी किस also. कारण है ना। पवित्र So टोटल ब्लिस। वो ब्लिस है, see, टोटल ब्लिस। is the expression, their blissful expression, then their that is why the perfect body, then the crown on their head, all of that. बिल्कुल। तो अगर उसको मैं सम अप करूं कि जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी है, आभूषण पहने हैं, जो उनकी ड्रेस है कितनी वो ऐसे है ना जैसे वेरी ऑर्नेट एवरीथिंग, तो वो सारा, और उनकी आईज के नीचे जो काजल है, उन्होंने जो कुछ भी पहना हुआ है, किस वो कैसे आया? उसका रीजन है यहाँ की स्थिति।
तो जितना जितना हम श्रेष्ठ बनते हैं उतना उतना वो सारे ज्वेलरी, सारे आभूषण, सारी ड्रेसेस, सारा कुछ हम ऑटोमेटिकली उसको अट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे बन जाते हैं। एक है देवी देवता जो है वो महाराजा, हमारे बन जाते हैं पर हमारा उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता फिर भी। वहां स्ट्रेंज। सभी ऐसे हैं, कोई ऐसा है ही नहीं। फिर एक है हाईएस्ट पोजीशन, एक है वहां पर भी प्रजा है, दास दासियों के भी दास दासी हैं। तो उन्होंने जितना अट्रैक्ट किया उतना उनको मिलेगा, जितना उन्होंने अट्रैक्ट किया उतना उनको मिलेगा। महाराजा महारानी है तो वो उस हिसाब से है ना, अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ गुडनेस दैट इज देयर इन। तो एक एक आभूषण डिपिक्ट क्या करता है, सारे गुण और शक्तियां। और हमारे को हम कहते हैं ना 16 कला संपूर्ण, ये बताना है 16 कला संपूर्ण का मतलब क्या है। इट इज द डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑफ द सोल। सर्वगुण। तो दीदी दास सर्व गुण दासियां भी संपन्न। 16 कला संपन्न और संपूर्ण है ना वहां पे, हर एक। जैसे हर चंडाल भी मुरलियों में आता है कि वहाँ चंडाल भी होंगे जो हाँ, वो भी 16 कला संपन्न संपूर्ण होंगे वो भी सब। 16 कला संपूर्ण हो गए, है ना। तो ओके। टू कंप्लीट दैट, सो जो भी आत्मा ने जितना अपने अंदर गुडनेस को धारण किया, है ना। और जो महाराजा महारानी और जो लोएस्ट वाला है, वहाँ लोएस्ट पोजीशन वाइज है, तो महाराजा महारानी भी बनने वाला क्यों है। महाराजा महारानी इसलिए बनता है क्योंकि उनके अंदर पालना की जो है पालना का संस्कार है। वहां के महाराजा महारानी को सारी प्रजा अपने माता पिता मानती है। तो मम्मा ने क्या किया था, मम्मा को सब मम्मा बोलते थे। 16 साल की बच्ची को उनकी अपनी मदर उनको मम्मा बोलती थी, क्यों? क्योंकि वो सबकी पालना कर रही थी। जो गीत है मम्मा का भी सुना है ना।